कुछ नहीं, बालक पैदा हुआ, सब लोग ताली बजा करके गाए। सब लोग प्रेम से बोलो कितने का मुसीबत लगा हुआ है। नहीं आया कि कोई काटने वाला जेल में कौन था? और तुमने देखा होगा जिस किसी का कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। कोई बजावे थारी बेला, थारी बेला इंद्रनाथ आनंद हो गया। धर 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 जाओ पनोड़ा मिल बताया बेमाता ने बालक को उठाया, किया बालक हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, उत्तम और धर्म आ रही दरबार में खेलने के लिए। जब धर्म एक दिन गए तो सभा के लोगों ने बैठ करके विचार किया कि जाके हाथ के चना छुए न खा जाएं, वो राजगति कर रहे हैं और जो राजा जैसे कुमार वो दर दर घूम रहे, कभी कल्पना कर रहा है।
कमलों कभिकारी आवाज आ रही है सभा से। अगर ये लड़का जो नीचे खड़ा है अगर राजगद्दी में बैठ जाए कितना बड़ा आनंद आएगा। राजा ने सुना, इशारा दे करके बुला लिया, जंघा पर बैठा लिया। एक चुगल भागो सीधो भागो सीधी जाके रानी से कह दिया तुम तो ये कह रही थी कि मेरा लड़का राजगद्दी का मालिक बनेगा, और मैंने देखा गद्दी पर बैठा हुआ है मेरी सौती का लड़का। भाग के आई खींच करके गाल में टमाटर दिया, चला जाए यहाँ से, तेरा पिता जंगल में वास करता है, तेरा पिता ये नहीं। धुरब रो करके लौटे, घर नजदीक आया तो धुरब और रोने लगे। माँ ने पूछा बेटा तुम्हें किसने मारा? तो रो करके उत्तर दिया है मैया हमें मौसी ने मारा। घबराओ नहीं धुरब, ए बच्चे बात नहीं करते जाते। मौसी की मार और माँ की मार लगती नहीं। और रो करके धर ले रोई कहीं सुकुमारी, अरे मैया मोई मौसी मोई मौसी मारो मैया, मोई मौसी ने मारो।
देखिए माता बहना, मुझे कष्ट जब आता है, कष्ट मुझे जब होता है कि आप इस भावना को नहीं समझते हो कि कथा कहाँ की चल रही है। अपने दांत हारवे से फुर्सत है, तुम्हें कोई मतलब नहीं रासलीला कहाँ की हो रही है। अगर पूछ लिया जाए कथा कहाँ चल रही थी, ए जी कोई मालूम नहीं, तो फिर का मालूम है पंडाल में नहीं से तो न मालूम है। ये देखो कि सुनीति पर कितना कष्ट है, दर्द पर कितनी हिम्मत है। ये हमारे तुम्हारे जैसे थे, ये भी कहानियां हैं, ये भी कथाएं हैं, शिक्षा देने वाली कथाएं। एक दूसरे का कष्ट नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझोगे भैया। कथा का मतलब ही क्या रह गया। कथा के साथ साथ पाप कर रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। अब हंसने की बात कर रही हैं, कल हंसाऊंगा कितनी हंसी जब पंडाल में लौटो तो मुझे सहजे सहजे मत कहियो कितनी थोड़ी समय आए समाज में इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी समाज की बातों को लेकर चलो, दर बदर करके बोले मैया सुकुमारी मैया कोई मौसी के मारो। अब खेलते दो भैया तब तक आई गई मैया। सुकुमारी भैया कोई इसलिए माँ जाकर सीधे चले तारो, यहाँ कोई नहीं माता सीधे चले तारो, यहाँ कोई नहीं माता अरे वो सब उठ गए करतार, मैया कोई मौसी मैं अब जंगल में जाएगा। अब मैं जंगल में भगवान की तपस्या की, बताया है मौसी ने कि तेरा पिता जंगल में। तो माँ बोली लाला तू कहाँ रहा, कहीं नहीं जाता। तो उत्तर दिया भैया राजा कहा जाके न्याय नहीं, सत्य कहा जाए दया नहीं आई। बाघर को ठीक ठिकाने कहा, जामे बालक चोर चटोर लुगाई। बाबा कहा लगी रोश नहीं,
कुआ कहा कि पार नहीं, पानी भर में कांगनी में आई। जगन मोई मौसी ने मारो क्यों नहीं तुमको फटकारो। भैया वहाँ की तो राजा पिता थे, लेकिन पिताजी ने क्यों कुछ नहीं बोला। अब मैं नहीं रुकूंगा। दोनों आगे बढ़ गए और घर में जब आगे बढ़े हैं तो रो करके माँ बोली है थोड़ी सी और बढ़िया। तो माँ बोली है लाला दोरो जब माँ से पुत्र जुड़ा होता है तो माँ के दिल पर क्या बीतती है। रो करके भैया बोलिए दोरा बेटा दोरा लौट आइए आखिर बार दूर पी लाइए। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। गीले में सोई बेटा सूखे में दुआओ धर बाबा का छाती की लगाओ। मेरी बात को ये दादी एक सेरया तो भिड़वाती बाकी बेटा कड़ी बनाती सारे दिन में तो हवाती भर की पेट लगा कोई जाती फिर नहीं भूख पेट में आती। करके चले जाना मेरा लाल। दुर्ब एक भी बात नहीं सुनी। आगे तो बड़ी चाहिए धरती पे गिरी गई मैया। दुर्ब आगे बढ़ते हुए चले गए मारती हूँ सुंदर की जमीन पे। दोनों में जाकर के जंगल में 3 महीने का आसन लगाया। आसन मार के बैठ गए।
इधर विष्णु भगवान ने विचार किया, ध्रुव तपस्या करने के लिए आ गए। देव ऋषि नारद को भेजा तो देव ऋषि नारद ने गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करना, तुझे भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए, पत्ता पीस करके खा करके जल पी करके फिर बैठ गया। 6 महीने का समय लगा, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक पैर पे खड़ा हो गया, वृक्ष पर उनका लटक गया, वायु को रोक लिया, ब्रह्मांड कंप गया, कोहरा मच गया तो सागर का पानी हिल गया। सागर का पानी हिला है, भोले बाबा को भेजा, चले जाओ। तो भोले बाबा ने जाकर के ध्रुव से कहा, बेटा तुझे क्या चाहिए? नेत्र खोलते बोले, तुम जगत पिता? बोले नहीं, लौट जा। तरह तरह के देवता आते रहे, अंत में भगवान विष्णु को आना पड़ा, क्योंकि भक्तों के बस में भगवान हुए। ताली बजा कर बोले, अरे विष्णु चढ़ के कर्ण पे आए, जहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के कर्ण पे आए, जहाँ पे ललाट तपोए। ताली बजा के बोले, इनका सुंदर रूप विशाल